दिलावर अपनी बीवी से कहता है कि तुम ये बात अपने पल्ले बांध लो और अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। मैं किसी भी तरीके से अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं कर सकता, ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सोच भी अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। वो मेरी बेटी है और मेरे साथ ही रहेगी। अगर मुझे इस घर से जाना पड़ा, अगर उससे इस घर से जाना पड़ा तो मैं भी उसके साथ ही जाऊंगा। जिसको सुनकर मनीजे कहती है कि इस चीज के लिए आखिर इतना इंतजार क्यों किया जा रहा है। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम भी अपनी बेटी के साथ यहाँ से जा सकते हो। मुझे इन सब चीजों में कोई भी इतराज नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुनीजे समझ गई है कि वाकई में कहीं ऐसा ना हो। वो जाकर सारी बात जो है महेश को बताती हुई कहती है कि तुम्हारा बाप तो उस लड़की के लिए हर चीज छोड़ने को तैयार बैठा है, और देखो किस तरीके से तुम्हें और मुझे छोड़ने की बात भी कर डाली, और कहा है कि वो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत गुस्से में आकर महविश जो है मनूर के पास आती है, कहती है कि आखिर तुम कौन होती हो। तुमने मेरी खुशियां खाई हैं और इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी बहन हो और आखिर मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन शायद तुम्हें इन सब चीजों की समझ ही नहीं आ रही। दिलावर कहता है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि आखिर आप कैसे दोनों बहनें आपस में अपनी इतनी दुश्मन बन गई कि मुझे खुद समझ ना आई कि क्या हो गया। जी बहुत ज़्यादा दिलावर परेशान है और उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है। लेकिन महविश है कि उसके नज़दीक भी नहीं लगती, लेकिन मानूर अपने बाप का ख्याल रखने में मशगूल हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो यहाँ पे चंद दिन की मेहमान है। जो ख्वाब जो देखे थे उसने अपने बाप के साथ रहने के, वो तो सारी ज़िंदगी पूरे ना हो सके। लेकिन अब वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर किया तो क्या किया जाए। उसको कुछ समझ नहीं आ रही। वो महविश से कहती है कि देखो, तुम जो कुछ कर रही हो ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मेरी नफ़रत में आके ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। अपने दिल से सारी फ़ज़ूल बातें निकाल कुछ कर सकती है। दिलावर कहता है कि मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी इस सोच पे कि आखिर ऐसे तुम कैसे कर सकती हो? अरे भई वो तुम्हारी बहन है और कोई अपनी बहन के साथ इतने घटियापन का मुज़ाहिरा नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो महविश है वो अपनी नफ़रत की इस हद तक आ गई है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ वो कर रही है ना बहुत बेहतरीन काम है, इसलिए कोई भी उसको ना रोके। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और गुस्से में है। मुनीसा कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। यही बदला लेने का वक्त है और तुम्हें ऐसे ही बदल लेना है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि ये लोग क्या से क्या कर रहे हैं और इन्होंने कैसे हम सबका हक मार कर उसको दे दिया। ये तुम्हारा हक था जो कि उसके पास है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ है। लेकिन मुनीज़े की चालाकी कोई और भी समझ नहीं पाया है। उसको समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आप देखेंगे कि मुनीज़े साफ-साफ कह देती है मनूर से कि खबरदार तुमने ये सोचा भी कि तुम दोबारा इस घर में कदम रखोगी। हाँ, तुम्हारी शादी तक तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मज़ीद मैं तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं तुम्हें साफ-साफ समझा रही हूँ, ये तुम आखिरी दफ़ा ही आई हो। ये अपने बाप के सर पे आई हो, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इधर बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं भी अपनी बाप की मोहब्बत में आई हूँ, तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझ पर इस तरह के ताने ना कसे। लेकिन जी महविश उसको दो टोक सुना देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा यहाँ पे होना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, क्योंकि तुमने सब कुछ मेरा छीन लिया है। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर ये सब कुछ क्या है। आज तक तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझसे उस तरीके से प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि उनके दिलो-दिमाग पर तुम्हारी माँ और तुम रहे हो, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मतलब ये है कि वो पूरे तरीके से भूल चुकी है कि वो उसी की बहन है और वो उसी की माँ है। मुनीज़ा इस कदर चालाक औरत है कि उसने जाके महविश को भी खिलाफ कर दिया कि देखो तुम्हारा बाप क्या कर रहा है। कैसे तुम्हारे पीछे उसने सारी जगह सब कुछ महानूर को दे दिया है। तुम फिर से खाली हाथ रह गई। सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही रखा और अब फिर वही हिसाब। जिसको सुनकर काफी ज्यादा महानूर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा, महविश गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे कर सकता है। मेरी बहन नहीं है वो, ये बात तो बिल्कुल तय है। मतलब ये है कि उसके दिल में अपनी बहन मनूर के लिए इतनी नफरत है कि कोई बता नहीं सकता। महविश अपने आप को इस कदर मशगूल कर लेती है इन सब चीज़ों में। मुनीज़े कल तक जिसके बारे में वो एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती थी, आज उसकी बातें उसको इतनी अच्छी लगने लगी हैं कि उसकी हर बात पे यकीन कर रही है और अपनी बहन से कहती है कि आखिर तुम होती कौन हो, इधर आकर रहने वाली। ये तुम्हारा हक नहीं है।
लेकिन माँ नूर भी किसी का हक खाने वाली नहीं। वो जो हक किसी का है वो उसको वापस करके रहेगी और साफ साफ कह देती है कि मैं किसी का हक नहीं रखना चाहती। ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों के हक पे डाका डालूंगी तो ये मुझसे नहीं होगा। जिस पर दिलावर उसको समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इस बातों को नहीं समझती और कहती है कि मुझे बस जो करना है ना, अपनी मर्जी के मुताबिक करना है। तो बहरहाल काफी परेशानी बन चुकी उसके लिए। कोई समझ नहीं आ पा रही उसको कि वो करे तो क्या करे। आखिर ये सारे मामले हैं क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात हो चुके हैं। लेकिन जैन है जो साथ उसको तसल्ली देने के लिए बैठा है। उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, कुछ वक्त है तुम्हारा उस घर में, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें उस घर में ज्यादा देर रहने दूंगा। बस बहुत जल्द हमारे रास्ते ठीक होने वाले हैं और यहीं पर आकर मिस महविश का भी रूप जो है वो असल निकल के सामने आने वाला है। उसको भी पता चलने वाला है कि आखिर इस लड़की ने क्या कुछ किया है और ये क्या कुछ कर सकती है। दिलावर कहता है कि मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी इस सोच पे कि आखिर ऐसे तुम कैसे कर नूर को सकती हो। कॉल करके अरे बे, उसको वो तुम्हारी परेशान बहन करने की है और कोशिश कर कोई रहे। अपनी बहन के लेकिन साथ इतने मारूर जो है वो हिम्मत घटियापन का नहीं हार मुजाहरा रही है, नहीं बल्कि कर कहती सकता। है कि नहीं, मुझे तो अब यकीन उसको नहीं जो आ रहा। करना है बस लेकिन एक जी ही आप दफा देखेंगे करना है। कि लेकिन जो दूसरी महविश तरफ है काफी हद वो तक अपनी पता चल नफरत की चुका इस है हद तक आ गई महविश है के कि बाप को उसको उसके कुछ बारे समझ में, और नहीं वो आ रहा। कहता है उसको कि ऐसा लग देखो रहा है महविश, कि अपने जैसे दिमाग जो को कुछ वो ठीक कर कर रही है लो, ना मुझे बहुत तुम्हारा बेहतरीन दिमाग काम है। कुछ ठीक इसलिए नहीं कोई लगता। भी उसको ऐसा ना लगता है रोके, कि तुम जिसकी बिल्कुल वजह से बेफजूल वो बातें काफी सोच के ज्यादा अपने आप को हैरान और हलकान गुस्से कर में रही है। हो। मुनीसा इस तरह कहती की है कि तुम बातों से बिल्कुल तुम्हें ठीक कह कोई रही लेना हो। देना नहीं यही और कोई बदला फायदा लेने का नहीं वक्त है देंगी और तुम्हें ये तुम्हें बातें। ऐसे ही बदल मैं तो लेना है, तुम्हें बस इतना क्योंकि ही तुम नहीं कहना जानती चाहूंगा कि कि ये अभी लोग भी क्या से वक्त क्या है कर अपने रहे आप हैं को बदल और इन्होंने डालो, कैसे वरना हम ऐसा हो सबका कि हक कल नो कल मारकर को सारे उसको दे रिश्ते दिया। तुम्हारे ये हाथ से तुम्हारा निकल जाए। हक था जो और कि मैं उसके ऐसा पास कुछ है। भी नहीं मुझे चाहता इस हूँ। चीज का जिसको बहुत सुनकर ज्यादा वो दुख कहती है और कि मुझे तकलीफ किसी है, की कोई लेकिन मुनीसा जरूरत की नहीं है, चालाकी तो कोई बेहतर और भी यही समझ है कि नहीं पाया बेशक है। आप भी उसको मेरा इन समझ सब नहीं चीजों में आई कि आखिर साथ ये ना दें। सब कुछ मुझे इन क्या सब हो गया। चीजों से कोई आप फर्क देखेंगे नहीं कि पड़ता मुनीसा है। साफ साफ कह लेकिन देती जी है आप देखेंगे मनूर कि से फर्क तो कि पड़ना खबरदार चाहिए, तुमने ये क्योंकि अब सोचा उसकी भी कि माँ भी तुम उसको दोबारा इस समझा घर में समझा कदम के थक रखोगी। चुकी है और कहती हाँ, है कि तुम्हारी बेटा, शादी तक तो मैंने तुम तुम्हें यहाँ नहीं पे समझ बर्दाश्त रही कर हो। लिया है, देखो, तुम लेकिन आज तक मजीद मैं मुझे अपना तुम्हें यहाँ पे दुश्मन ही बर्दाश्त नहीं समझती आई करूंगी। हो। मैं लेकिन तुम्हें देख साफ लो साफ कि इन समझा हरकतों रही की हूँ, वजह से ये जैन तुम तुमसे आखिरी कितना दफा दूर ही हो आई हो। चुका, ये और अपने उसके बाप के दिल सर में अब पे आई हो। तुम्हारे मैं लिए तुम्हें कुछ एक भी पल के नहीं लिए है भी तक सिवाय इन बर्दाश्त नहीं नफरत कर के। सकती। और जिस तुम पर इन वो बातों कहती को है कि आप समझ फिक्र जाओ मत तो ही करें, तुम्हारे लिए मैं भी बेहतरी अपनी है, बाप की वरना मोहब्बत तुम्हारे में आई लिए हूँ, तो इसलिए सिर्फ और बेहतर सिर्फ यही है जिंदगी कि मुझ बहुत पर इस ज्यादा तरह के घुटन ढन ताने के रह जाएगी। ना कसे। लेकिन जिसको लेकिन जी रत्ती भर महविश इन सब को दो चीजों का टोक कोई सुना फर्क देती नहीं है पड़ा है और और कहती वो है कि अपनी मैं ही तुम्हें पसंद मस्ती नहीं में मगन करती। है। शायद तुम्हें लेकिन इस वो ये चीज का नहीं अंदाजा जानती नहीं कि वो है। बहुत मैं जल्द चाहती बिल्कुल हूँ कि तुम अकेली यहाँ से पड़ने चली वाली जाओ। है। और तुम्हारा उसके यहाँ साथ पे कोई होना भी नहीं मुझे बहुत होगा, ज्यादा क्योंकि तकलीफ वो जो देता है, कुछ समझने की क्योंकि तुमने कोशिश सब करेगी कुछ ना, मेरा छीन वैसा लिया है। कुछ भी मुझे नहीं समझ होने नहीं वाला आई है। कि आखिर बहुत ये जल्द सब वो कुछ क्या लड़की है। बिल्कुल आज अकेली तक होके रह तुम्हारी वजह जाएगी, से बल्कि मेरा तकरीबन बाप हो मुझसे चुकी उस है। तरीके से लेकिन प्यार उसको नहीं कर कोई पाया, फर्क नहीं क्योंकि पड़ रहा, उनके बल्कि दिलो दिमाग उसमें पर ये जंग तुम्हारी की माँ आग जो है और वो तुम रहे मजीद हो, भड़क रही है, और जिसकी उसको वजह से ये मजीद सब ऐसा कुछ लग हुआ रहा है। है कि मतलब अब ये है कि वो उसको पूरे इन तरीके से सब भूल लोगों चुकी की है तबाही कि वो करके उसी ही की रहनी बहन चाहे है जो और मर्जी वो हो जाए, उसी क्योंकि की वो कहती है माँ है। कि अब जो भी हो मुझे अब इस लड़की को खत्म करके ही